गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग देखते हैं आज 2022 का अंशाल्व देखते हैं। और ये हम लोग सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप लोग बड़ी मेहनत से लग जाइए। और आपको पता है कि पेपर आपका 16 तारीख से स्टार्ट है, तो आप लोग बहुत ही मेहनत कीजिए। और इसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट से के माध्यम से हमको आप लोग बताइए। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इस सेट का, कह रहा है कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या क्या होगी। देखो ध्यान से समझना मेरे बच्चा लोग, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या क्या होगा। देखो आप लोग इसे आप निकाल लीजिए, सेट है आपका ऊपर लिखा गया है, इस सेट को आप खोल लीजिए। इसके बाद देखिए, देखो पहले में कह रहा है कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है। तो देखो दिया है आपको 0, 1, 2 और 8, ये तीन आप मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आपको इसमें से यही बताना है कि दी गई संख्या में से कौन सी संख्या क्या है, अभाज्य। तो आप ये बताओ, देखो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, तो 0 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 8 क्या अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य? क्योंकि देखो वो संख्या जो केवल और केवल अपने आप से कटती है वही अभाज्य संख्या होती है। तो देखो 1 है, ये अपने आप से भी और 1 से भी कटता है, ये नहीं है। अब देखो ये अपने आप से भी कटता है और 1 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी, अगर कहीं भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तब भी 2 होता है। और इसके बाद अगर दी गई संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तब भी इसके हिसाब से भी आपका क्या होगा, 2 होगा। इसके अलावा देखते हैं दूसरे विकल्प पे, कह रहा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर का मतलब आप कैसे निकालते हो सबको पता होगा। तो ये चीज क्या है, a है बराबर 3 और v बराबर -2 दिया गया है और c बराबर 1/3 दिया है। आप सबको पता होगा विविधकर कैसे निकाला जाता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, d = v² - 4ac से तुलना करवा लो और d बराबर हो जाएगा। देखो b की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, -2 का आप क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। इसके बाद यहां से देखो -4, a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू कितना है, 3 है और c की वैल्यू 1/3 है। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 = 0। तो देखो ऑप्शन में 3, 2, 1 और 0 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, चौथा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ते समय आप अपना आंसर अपने पास रखिए, ज्यादा ही समझ में आएगा। बिना आंसर के पढ़ोगे समझ में कम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब अगर आगे देखते हैं, आगे जो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि साइन a बराबर 3/5 है, तो cos a की वैल्यू बताओ। इसके कई तरीके होते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। देखो आप ये जानते हो कि साइन थीटा = क्या होता है, साइन a = लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो अगर लंब बटे कर्ण होता है तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, मतलब अब शॉर्टकट में लंब हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया बाबू, 5 हो गया। तो वो लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, बेस निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो निकालने के लिए ये हो जाएगा √5 25 और 3 त्रिका 9। तो a हो जाएगा 25 में से 9 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। तो आधार आपका कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब मुझे बताना cos a होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 4/5। तो इसके ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। कहीं भी दिक्कत होगा बच्चा तो फिर आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए कि यहाँ पे दिक्कत है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। देखो बच्चे ये क्षेत्रफलों के अनुपात है, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, जो भुजाओं का अनुपात होगा वो 2 अनुपात क्या होगा,
3 होगा। क्योंकि जब भी भुजा होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, 6 एंड x का समांतर माध्य 5 है। बच्चा इसका जो समांतर माध्य है वो 5 दिया है, तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू क्या होगी, देखो समांतर माध्य जो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो अब क्या करोगे, आंकड़ों के योग लगाओगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 6 + x अपन कितने संख्या है 3, 1, 4 लिख दोगे इज इक्वल टू माध्य कितना है 5। ठीक, तो 4, 3, 7, 7, 6, 13 बटे 4 और यहाँ पे प्लस एक्स भी है इज इक्वल टू 5। ये अगर उधर जाएगा तो 13 + x इज इक्वल टू 20। तो x बराबर हो जाएगा 20 - 13, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। कह रहे हैं कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो ये क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें, ये 4 है, लास्ट वाला है। तो एक बिंदु दिया है आपका, मान लीजिए ए है, ये दिया है 2,3 और मान लेते हैं ये बी है, तो ये 4,1 दिया गया है। कह रहा है कि इनके दोनों के बीच की दूरी आप बताओ। तो आप लोग जानते हो बीच की दूरी क्या होता है, ए बी क्या मान लेते हैं। तो ये x1 मान लो, ये y1, x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। बहुत ही आसान फार्मूला है। अब देखो यहां से क्या होगा, अगर हम लोग बात करें 4 - 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और ये प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये भी प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 अंडर रूट में इसको लोग लिख सकते हो 2√2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2√2। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है सभी खंड कीजिए, इसका दूसरे नंबर वाला, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। कह रहा है का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो k का मान कैसे निकालते हैं सबको पता होगा। अगर एक मूल 3 है तो बच्चा ध्यान देना, तो यहाँ पे दिया है x बराबर कितना दे दिया 3 दे दिया है, आप रख लो। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 तिहाई 6k और माइनस 6 बराबर 0। 6k को उधर भेज दो, ये 9 में से 6k 3 और इधर उधर जाएगा तो हो जाएगा 6k। तो k बराबर हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 1/2 आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा कितना आपका 1/2। देखिए आप आंसर पे मत जाइएगा, आंसर बहुत सारे गलत भी दिए हैं। ठीक है, तो आंसर पे आप लोग मत जाइएगा, बाकी यही सही है। आप सॉल्यूशन करोगे तब भी यही आएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2tan 30/2tan 30/2
1 प्लस tan स्क्वायर 30। करा इसकी वैल्यू बताओ। देखो इसकी वैल्यू जो होती है, देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, 2 गुणे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 सॉल्व करोगे 3 1 कम 3 1 4/3। तो देखो अगर आप इसको देखो तो इसको आगे लिख सकते हो 2/√3 गुणे 3/4, ऐसे काट दो इसको 2, √3 से काटोगे यहाँ पे √3 आ जाएगा, मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, √3/2 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है आपसे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मुझे सॉल्व करना है। चलिए कोई बात नहीं है, देखो आंसर पे मत जाना क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आंसर गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो देखो हम मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज की जो भुजा ए बी है, दूसरे को मान लेते हैं पी क्यू है। अगर इस तरीके से है तो हम मान लेते हैं, देखो पहला आप ऐसे ही मान लो कि एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब ये जो होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं, कोई भुजा, मान लेते इसकी भुजा ए बी है और इसकी भुजा पी क्यू है, तो इन दोनों के वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसकी दिया 169, एक का दिया कितना बाबू 169 और दूसरे के दिया 225, तो ए बी अपान पी क्यू हो जाएगा और ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट लग जाएगा, तो इधर 169 का 13 और 225 का 15, तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/15, अर्थात ए बी अनुपाते पी क्यू इज इक्वल टू 13/15। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे तो कह रहा है कि 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्यम जो है माध्य 45.6 किग्रा है। ध्यान से समझना, सेम वैसे ही है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो भैया देखो हमेशा जानते हो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अच्छा यहां से ध्यान से समझना, हमें ही आंकड़ों का योग ज्ञात करना है और ये हमको दिया गया है, कितना दिया है 45.6 दिया है। ये मुझे ज्ञात करना है आंकड़ों का योग, ये मुझे 12 दिया संख्या। तो देखो 12 छक 72 हो जाएगा और 12 पंचे 60, 7 67 और 12 चौक 48 6 54। तो ये आपका आंकड़ों का क्या आ जाएगा, योग। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्रम में ये भी क्या होते हैं आपके खत्म हो जाते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सभी खंड कीजिए, तीसरे में आते हैं। अब देखो तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो देखो 96 है ये, और अगर देखिए 404 है, 404 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका भी आप देखो 96 है, आप निकाल लेना तो 48 गुना 96 होता है,
24 दूना 48 होता है, 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 96। तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 बार 2, तो 2 के पावर 5 और गुणे 3। ठीक है, अगर 404 की बात करें तो 404 को जब काटोगे मेरे बच्चा लोग, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य 1। अब तो कटेगा नहीं, 101 से काट दो, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 101। अब अगर मुझे, ये तो आवाज हो गया क्योंकि सभी आवाज है, 2 भी आवाज, 3 भी आवाज, 2 भी आवाज, 101 भी आवाज। अब यहाँ पे कह रहा हम कहेंगे 96 और एक 404 का HCF। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। अच्छा, 2 के पावर 2 यहाँ पे 2 के पावर 5 है, इसमें भी 2 के पावर 2 तो कॉमन ही होगा ना, तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 2, इसका HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, एलसीएम इसी का, तो एलसीएम हो जाएगा जो सबसे बड़ी हो वही उठा लो, 2 के पावर 5 गुणे 3 गुणे 101, तो 2 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 5 का हो जाएगा 32 और गुणे 3 और गुणे 101। तो भैया क्या हो जाएगा, ये 32 क्या हो जाएगा 96 और गुणे 101। अब अगर हम लोग 96 और 101 को गुणा करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका क्या आंसर निकल के आएगा, देखो 96 कम 96 96, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एंड 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो, अनेक हल के लिए जो समीकरण होता है वो क्या होता है बच्चा, तो आते हैं सबसे पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। देखो समीकरण क्या कह रहा है, kx माइनस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और दिया है 12x प्लस ky और माइनस k बराबर 0। यहां पे प्लस है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। अच्छा, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। देखो बच्चा क्या होता है, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। देखो ये द्विचर वाले रैखिक समीकरण है, तो तुलना हम लोग जानते हैं इसके, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब आप इसकी तुलना करोगे तो a1 बराबर आपका हो जाएगा k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस और k माइनस 3, a2 बराबर हो जाएगा आपका 12 और k बराबर यहां से b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस k। और हम जानते हैं कि अनेक हल के लिए होता है क्या, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू, यहां से सॉरी क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो रख देते हैं, 2 ही से काम चल जाएगा। तो a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 12, ये 3/k, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 3 36, तो k बराबर प्लस माइनस 6, कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आप चाहे k बराबर 6 ले लो और चाहे प्लस माइनस 6 ले लो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखना ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और हम लोग आगे देखते हैं।
देखो, अगर त्रिभुज ए बी सी कह रहे हैं, एक त्रिभुज कोई है ऐसे, ये कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो सी है आपका वो समकोण है। सी क्या है? समकोण है। बाकी किसी को कुछ भी मान सकते हो इस तरीके से। हमको कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगे। और इसके बाद मुझे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। तो ध्यान देना, अगर ये दोनों आपस में समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी ए सी बराबर बी सी। चूंकि लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में आगे में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो आपको पता है कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी, तो आप यहां भी ए सी का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ac का स्क्वायर। तो ये इतना हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या कह रहा है देखते हैं। देखो आगे कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब r बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। h बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बेलन का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 14। तो 7 दूनी हो जाएगा 14। तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणे 22। तो 22 छक्का 132 होता है, और 22 एक कम 22 और 22 कम 22 हो जाएगा, और 25 और 25 10 35। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 16 दूनी आपका हो जाएगा 32 और 32 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। देखो बच्चा लोग आंसर में गलत दे रहा है, सीधा सीधा आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 14 दिया है। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत नहीं है आपको भी। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 22 करोगे तो आपका आ जाएगा 352 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।